10 मिनट वाली डिलीवरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई विदेशी इसे पहली बार एक्सपीरियंस करे तो उसका क्या हाल होगा। दिल्ली की सड़कों पर एक अमेरिकी टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। Hey friends, how quick this app and service is. Basically, it's a one-stop shop for everything you can get last minute. Groceries, you could have gotten this washing machine, espresso machine, clothing. You can get anything on this app and it's super, super quick. So, and is that him? No. Let's see. That was quick. It was 4:49 when I got it. So, 6 minutes. बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं महंगाई की तो कहां पर ज्यादा, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा, हिंदुस्तान की निस्बत। वहां पर क्यों नहीं है महंगाई? उधर की हुकूमतें अच्छी हैं, हमारी हुकूमतें नहीं अच्छी। बाहर से जाकर सामान सुमून खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? हॉस्पिटैलिटी के तो ये फैन है। अच्छा यार, मैंने एक बात उधर नोट की है यार, देखो कोई भी जो है ना इन्हें मैच नहीं कर सकता जितने वो अच्छी सर्विस है। बिल्कुल, मतलब वो तो मैं बोलती हूँ इंटरनेशनल सर्विसेज को पीछे कर रहे हैं जितने वो। अब सर्विस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को टक्कर दे रहा है। फॉरेनर क्यों बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इंडिया को। कोरियर सर्विस जो होती है ना या उबर वगैरह, वो भी इतनी सी सर्विस नहीं देती। सही बात है। मुझे वहां से पिक करना, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो है फूड सर्विस चलती है, उससे ना मैंने रात के 12 बजे ना मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी। मैंने ना वहां से खाना ऑर्डर किया। अब पता नहीं वो जिसे जो खाना लेकर आ रहा था उनका राइडर, वो मेरे से ज्यादा भूखा था। हाँ। तो वो मेरे डोर पे आया, आके उसने जो है वो पिकअप वाला और जो उनका कंप्लीट होता है प्रोसेस वो कंप्लीट किया और मेरा खाना लेके भाग गया। बस आटा चीनी आता और कुछ। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है, 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का? 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। और भी कोई चीजें खरीदते हैं? समोसा, पकोड़े, रमजान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जेब इजाजत नहीं देती। नमस्कार दोस्तों भारत में बहुत तेज़ी से ट्रेंड बन चुका है कि भाई घर में ही ऑर्डर करो और घर में ही मंगाओ, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ग्लॉसरी आइटम हो या फिर फ्लिपकार्ट और इन सारी वेब्स पे तो हम लोग ऑर्डर करते ही हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या कुछ भी हो। अब इनकी डिलीवरी इतनी फास्ट होती जा रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट है। और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी इतनी फास्ट डिलीवरी नहीं मिलती है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया बिल्कुल शॉक्ड है, स्पेशली अमेरिकन शॉक्ड है। ये अमेरिकन लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है और जब ये ऑर्डर करता है तो ये देखता है कि बहुत ही कम समय में चीज़ें आ रही हैं और ये सब देख के बिल्कुल शॉक है कि यार अभी ऑर्डर किया इतनी जल्दी आ गया, चाहे खाना हो या और बहुत सारी चीज़ें उसने ऑर्डर की, क्योंकि दिल्ली शिफ्ट हुआ है तो उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और वो सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में इसके पास पहुंच गई। तो ये बिल्कुल शॉक हो गया कि यार भारत में ऐसी चीज़ें हो रही है इतने कम टाइम पे, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा सामान और पूरा सिक्योर आपके घर तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि नए साल पे और ये 25 दिसंबर के बीच में कुछ फास्ट फूड डिलीवरी जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि भाई हमें फिक्स एक अमाउंट मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपके ऑर्डर कितने आ रहे हैं, जितना आप डिलीवर करते हैं उतना ही आप कमाते हैं। तो और कई बार बहुत सारे जो फ़ास्ट फ़ूड ये जो लड़के आते हैं इनकी ये सर्विस अच्छी नहीं होती है। बहुत सौ की सही होती है, बहुत सौ की नहीं भी नहीं सही होती है। आप क्या सोचते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ना इन्हें मैच नहीं कर सकता जितने वो अच्छी सर्विस है। बिल्कुल, मतलब वो तो मैं बोलती हूँ इंटरनेशनल सर्विसेज को पीछे कर रहे हैं जितने वो पंक्चुअल हैं। कोई भी आंधी आए, तूफान आए, उन लोगों ने ऑफ नहीं करना, उन लोगों ने वो हेड्स ऑफ है। वैसे कोरियर सर्विस जो होती है ना या उबर वगैरह, वो भी इतनी सी सर्विस नहीं देती। सही बात है। मुझे वहां से पिक करना, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो है फूड सर्विस चलती है, उससे ना मैंने रात के 12 बजे ना मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी। मैंने ना वहां से खाना ऑर्डर किया। अब पता नहीं वो जिसे जो खाना लेकर आ रहा था उनका राइडर, वो मेरे से ज्यादा भूखा था। हाँ। तो वो मेरे डोर पे आया, आके उसने जो है वो पिकअप वाला और जो उनका कंप्लीट होता है प्रोसेस वो कंप्लीट किया और मेरा खाना लेके भाग गया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको ज्यादा भूख लगी। हाँ, तो खैर मुझे तो वो रिफंड हो गया था, मुझे उसका वो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा हुआ क्या है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। हम खुद जो है पढ़ के उसे बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। बिल्कुल। और लेकिन वीडियो में जो एक बात बोली गई, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो
खाना ऐसे पहुंचाते हैं जैसे मेडिसिन होती है, मतलब जैसे हमें मेडिसिन की जरूरत होती है जब हम अच्छा नहीं फील करते हैं, उसी तरीके से हमें खाने की जरूरत उससे भी ज्यादा होती है क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। ये जो है आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है जो एज है वो मैटर नहीं करती। इसमें जितने भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं उन्हें सेम वेजेस पे किए जाते हैं, बेशक वो 18 साल का हो या बेशक वो 65 ईयर्स का हो। और अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें तो जैसे मैंने बोला है कि इसकी सर्विसेज लेजेंडरी हैं, यानी कि आंधी आए तूफान आए इनकी सर्विसेज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है जो 6 सिग्मा रेटिंग है, उन्होंने कहा है कि 6 मिलियन ट्रांजैक्शंस इसकी हो तो एक एरर की गुंजाइश इसमें है। मंथली सैलरी बनती है वो 12,000 रुपया बनती है और इसे जो है अपने इन पूरे जितना भी कार्यक्रम करते हैं उसमें से 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। और इनकी जो डिलीवरी प्रोसेस है और जो इनकी सर्विसेज हैं वो अनमैचेबल है, यानी कि फेडेक्स की सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी। ये फैक्ट पढ़ के मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ था कि फेडेक्स जो है जिसे दुनिया में सबसे अच्छी सर्विसेज माना जाता है, जिसकी उसकी भी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। और अगर मतलब बात अच्छी है बट इतनी अच्छी नहीं। सीरियसली जितनी भी हमने मतलब चीजें पढ़ी हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन थी कि इतना ज्यादा, जैसे कि प्रिंस चार्ल्स की शादी पर, फिर हम रिचर्ड ब्रैंसन की बात करें वो इतना ज्यादा इंस्पायर हुए, तो और जो उनकी सर्विसेज हैं और जो उनका तरीका है काम करने का, रियली इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि अपने काम में आपको कितना कंसिस्टेंट, किस तरीके से पंक्चुअल होना है, वो सब चीजें आपको इनको देकर मिलती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है एक और चीज इन्होंने मेरे से डिस्कस की थी कि इन्होंने एक मूवी देखी थी लंच बॉक्स, इरफान सर की। वैसे मैंने नहीं देखी, मैं भी अब जरूर देखूंगा, कहती बहुत अच्छी मूवी है। तो ऑफ कोर्स अगर ये घर तो लाजमी अच्छी होगी। तो घर से जो है ऑफिस तक खाना पहुंचाने के लिए तो इनके लिए जितनी भी अल्फाज कहे जाएं, जितने भी इनकी रिस्पेक्ट वो कम है, क्योंकि वो वाकई में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हम जैसे लोग अगर नहीं कर सकते। और अगर हमें बारिश में कहीं बाहर भी जाना पड़े ना तो हम पहले 100 नखरे करते हैं कि यार बाहर बारिश हो रही है, बाहर गंद बहुत ज्यादा, बिल्कुल 100 बहाने बहुत ज्यादा है। लेकिन उनका मतलब एरर देखो कि इतनी ज्यादा 6 मिलियन ट्रांजैक्शंस में एक एरर आता है और वो भी मतलब बोला जा रहा है उनके अकॉर्डिंग उसमें भी नहीं आता। बट ये कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैं जो बोलना चाहूंगी उसके बारे में मौजूद, कि हमारे भी यहाँ पर ही बोला जाता है कि जो शहर के लोग होते हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। मतलब मेहनत किस तरह की ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे रोड्स पे काम करना ये वाकई नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी IAS ऑफिसर की, उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा हुआ था कि ज्यादातर जो IAS ऑफिसर होते हैं वो गांव से होते हैं या इन मतलब एरिया से होते हैं, शहरों से बहुत कम लोग होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता बट आप लोग बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं महंगाई की तो कहां पर ज्यादा, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा? हिंदुस्तान की निस्बत। वहां पर क्यों नहीं है महंगाई? उधर की हुकूमतें अच्छी हैं, हमारी हुकूमतें नहीं अच्छी। बाहर से जाकर सामान सामान खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का? 150 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। और भी कोई चीजें खरीदते हैं? समोसा पकोड़े, रमजान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जेब इजाजत नहीं देती। पकोड़ा समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का। 50 रुपए का हो गया। क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी 50 का समोसा हो गया। 10 साल से समोसा 5 रुपए। 10 साल से समोसा 5 रुपए का। समोसे के साइज चेक करें। इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला। ये पता किधर है? किधर है? ये हिंदुस्तान में है जी। के जाएं, ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आज़ादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीज़ें सस्ती कर देते हैं।